इसमें लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग। इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे क्वेश्चन की, और ये थोड़ा सा और नया टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी हमारा कहीं ना कहीं पेपर के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना। तो मैं आपको इस चैनल के जरिए सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भाई आप एक बार जो होता है ना पोस्टमार्टम देखिए पेपर का। मतलब आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, टॉपिक्स आपने सीबीएसई से उठाए हुए हैं, आप किसी ना किसी एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, तो आपने वहां पर कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़े होंगे। अब आप ये देखिए कि पेपर में क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है जेई मेंस 2019 का। तो आप देखिए इसमें नई चीज क्या लग गई है, और आपने यदि हमारे चैनल की स्टार्टिंग से वीडियोस देखी है तो क्वेश्चन को पढ़ के आप बता पाओगे सर ये वाला तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके थे चैप्टर नंबर 1 में, तो ये वाला चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी सेम टॉपिक का क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन हम अपने आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे तो कर सकते थे। ये कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस 3a। भाई एक हमारे पास रिंग है, ठीक है, ये रिंग है ना, और इसकी जो रेडियस है वो है भाई 3a। तो मतलब जो ये रेडियस है, ये रेडियस जो है वो है भाई 3a इज द रेडियस। ठीक है भाई। एंड टोटल चार्ज Q इज प्लेस्ड इन XY प्लेन सेंटर्ड एट ऑरिजिन। भाई इस पूरी रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल q है। स्मॉल q इज अ चार्ज प्लेस्ड ऑन द रिंग। ए पॉइंट चार्ज q, स्मॉल q है वो भी, इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग अलोंग द z एक्सिस। भाई देखिए इन्होंने ऐसा बना रखा है, ये है जहां पर ये रिंग रखी हुई है वो है XY प्लेन, मतलब इस तरीके से मान लो ऐसे। ये मेरा रेक्टेंगुलर है, ये रिंग है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होगी वो क्या होगी जेड एक्सिस। देख लो, जैसे ये हमारी क्या हो गई एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर ये वाई एक्सिस, और ये हमारी क्या हो गई है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस पर एक पॉइंट है, जेड इज इक्वल्स टू 4a। मतलब भाई इसके सेंटर से एक पॉइंट पास हो रखा है, जो एक पॉइंट जो है वो क्या है, इस पॉइंट को हमने नाम दे रखा है, इस पॉइंट को सपोज P नाम दे देते हैं भाई हम, और जो इसका डिस्टेंस है वो है 4a। ठीक है। और यहां पर द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द रिंग। पार्टिकल क्या है भाई, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q, और इसके ऊपर भी चार्ज Q है, और ये चार्ज यहां से v वेलोसिटी से टुवर्ड्स द रिंग आ रहा है। जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द रिंग ट्रेवल करता हुआ आ रहा है। ठीक है, मोशन में है वो। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ v सच दैट इट क्रॉसेस द ओरिजिन। वो कह रहा है कि बताइए मेरे को v की वो बता दो, क्या v की वैल्यू बता दो जिससे कि ये चार्ज क्या हो जाए, मतलब इससे यूं करके पास हो जाए, ऐसे पार हो जाए, ओरिजिन तक पहुंच जाए या ओरिजिन जस्ट क्रॉस कर दे, ये बोल रखा है उसने। ठीक है। अब कहानी ये है, ये रुकेगा क्यों, आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो यार इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पार्टिकल भागता हुआ आ रहा है उस साइड से इधर, और ये पॉजिटिव जो रिंग है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी होगी, कहां पर, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये पार्टिकल को क्या कर रही होगी, रिपेल कर रही होगी, और पार्टिकल आना चाहता है इसके सेंटर तक, और क्या निकालने को इसने कहा है, वेलोसिटी। आपको याद होगा मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, दैट इज ए कंजर्वेशन। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, ये कंजर्व फोर्सेस हैं। ठीक है। तो ये आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या करते थे, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो यहां पर जो एनर्जी होगी पहले इनिशियल एनर्जी, और जो बाद में जब वो जस्ट यहां पहुंच जाएगा सेंटर पे, वो फाइनल एनर्जी, दोनों क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या रहेगा, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं भाई इसमें। भाई मुझे पहले एनर्जी बताइए क्या क्या होनी, कौन कौन सी एनर्जी होती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी होती है। फिर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी होगी, फाइनल। ठीक है ना। ओके। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बताइए बेटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूले हमने पढ़े हैं दो। पहला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, यदि चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले हो, वो हमारे पास होता है K Q1 Q2 बाय R। यदि आपने पोटेंशियल एनर्जी का आपको कोई आइडिया नहीं है और आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आपको लिंक डलवा दूंगा हमारे दूसरे चैनल पर, पोटेंशियल एनर्जी को मैंने समझा रखा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। यदि चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आप निकालना चाह रहे हो बच्चों, तो होती है K Q1 Q2 बाय R। R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। लेकिन जब आप देखो ये तो चार्ज आपके पास पूरी रिंग के ऊपर है,
तो एक एक और फॉर्मूला हो सकता है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो Q इंटू वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू पढ़ सकते हो, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई क्या यूज कर सकते हैं, पहले चार्ज तो Q ही है और V इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है भाई, इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी क्या है V है, तो इसकी होगी हाफ m v स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जब वो यहां पहुंच जाएगा पार्टिकल सेंटर पर, जैसे ये रिंग है और पार्टिकल भागता 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 आता है, और जब ये भागेगा पार्टिकल इस तरफ तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी भाई धीरे होगी। वेलोसिटी क्या होगी, धीरे, क्यों, क्योंकि रिंग उसको रिपेल कर रही है, तो धीरे धीरे पार्टिकल आएगा, पास पास आते 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 यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या होगी, धीरे हो रही होगी। यदि हम ये मान लें वो रुक भी जाता है जस्ट आके वहां पर, बिल्कुल जीरो हो जाए यहाँ पे वेलोसिटी, तो मतलब वो यहाँ तक तो पहुंच गया है। उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी होती, अच्छा मेरी बात सुनो, जैसे सपोज की इनिशियल वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, और 5 मीटर पर सेकेंड से चलने के बाद वो पार्टिकल सेंटर तक पहुंच जाए, और आप चाहते हो कि वो सेंटर क्रॉस कर जाए, तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, बताइए क्या, से एक काम क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को 5 मीटर पर सेकेंड से तो पहुंच रहा है, आप 5.1, 5.2, 5.3 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल को फेंक देते तो पार्टिकल उसे क्रॉस कर जाता। तो मिनिमम एनर्जी कितनी रही, 5। तो मिनिमम एनर्जी कभी भी निकालनी हो किसी भी चीज के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, वो कंडीशन मान लो जहां तक उसे पहुंचना है, उससे थोड़ी सी एनर्जी आप बढ़ा दोगे तो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, फाइनल बताइए कितनी एनर्जी होगी, क्यू वी एफ, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी भाई, जीरो। हम तो मान रहे हैं ना वहां तक पहुंच के 0 रुपए हो जाए। ठीक है, अब कहानी ये आ गई है भाई, अब हमें चाहिए वी आई और वी एफ चाहिए, है ना। तो वी आई बताइए भाई, वी आई कितना होगा, मतलब जब पार्टिकल यहां पर है, आपने लास्ट वीडियो में भाई पोटेंशियल निकाला है रिंग की वजह से, फटाफट जल्दी बताइए क्या होता था, के पोटेंशियल के ऊपर जितना चार्ज है अपॉन अंडर रूट उसकी रेडियस का स्क्वायर, तो कितना है 3a है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर, और बेटा अपॉन मतलब प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब वो डिस्टेंस, तो 4 का स्क्वायर 16 और a स्क्वायर आ गया, तो करोगे तो वी आई कितना आ जाएगा, के क्यू, भाई ये 9 प्लस दिस 25, 25 a स्क्वायर 5a आ गया आपका। दिस इक्वेशन नंबर 1। वी एफ कैसे निकालोगे, वी एफ का मतलब कब है, जब वो पार्टिकल सेंटर तक पहुंच जाएगा, सेंटर पे होगा तो हमारा जो एक्स डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सेंटर पर आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर, तो के क्यू बाय रेडियस कितनी है भाई 3a, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई है 2। पुट कर दे भाई इसके अंदर, पुट कर दो, हमें निकालना क्या है इसमें, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इसे उधर ले जाओ, तो 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इन दोनों को उधर ले जाइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2q बाय एम, और वी फाइनल बताइए भाई कितना है, के क्यू बाय 3a माइनस के क्यू बाय 5a, तो बेटा कॉमन क्या आ सकता है, के बाहर निकालो, 2k स्क्वायर बाय एम ए अपॉन 1/3 माइनस 1/5 आ गया बेटा, है ना, ये आ गया वी स्क्वायर। तो भाई एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर बाय एम ए 5 माइनस 3/15, तो कितना आ जाएगा, 2 बचा यहाँ पे, तो वी स्क्वायर 2 × 2 4k स्क्वायर बाय 15 ma। ठीक है, ये तो ठीक है, वी निकालना है तो अंडर रूट कर दो, पर भाई इन्होंने बहुत अजीब तरीके आंसर दे रखे हैं, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उसको ऑप्शन को मैच कराने के लिए मैं बताता हूँ आप क्या कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, देखो एक 2 ले लो इधर, तो 2/m, अंडर रूट 2/m इन्होंने अलग कर दिया है, और इन सबको अलग छोड़ दो, 2 तो बाहर निकाल दिया, तो कितना बचा होगा भाई अंदर 2 बचा होगा, और 15 बचेगा ही, k बचेगा, q स्क्वायर बचेगा, a बचेगा, इसकी पावर 1/2, मतलब अंडर रूट ही ले रखा है इन शॉर्ट में, पर इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दे रखी है आंसर की वो थोड़ी कुछ इस टाइप की है, तो हमने ये करना पड़ा, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ का भी अंडर रूट कर सकते थे, वो ऑप्शन भी आपको समझ में आया था। ठीक है भाई, तो ये ऐसा था, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है चैप्टर नंबर 1 का जब हम क्वेश्चन कर रहे थे भाई, जैसे आपको नहीं मिले तो आप फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वहां पर भी एक पार्टिकल को एक रिंग के या डिस्क के अगेंस्ट फेंका गया था, तो उसकी भी मैं वेलोसिटी निकालनी थी। तो मैंने आपको तब भी कहा था जब कभी भी हमको वेलोसिटी निकालनी हो इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो आप उस केस में डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को ले आओ। ठीक है भाई।